सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। रिश्तो मीट एक कॉन्फ्रेंस रूम जिते छोकरे छोकरी के एक बे सां मिलाइण लाइ या कची मिसरी जहिड़ा फंक्शन्स तव्हां करे सघो था, उहो भी बिल्कुल फ्री में। पोइ भले तव्हां रिश्तो.com में मेंबरशिप वरती हुजे या न। रिश्तो मीट फॉर योर परफेक्ट मैच। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर शहर में इन दिनों सबसे ज्वलंत मुद्दा धोखादायक इमारतों का है, जहां आए दिन शहर में इमारतों के स्लैब गिरने से लोगों की दर्दनाक मौतें हो रही हैं। प्रशासन और प्रशासन केवल तमाशबीन बना हुआ है। पिछले 1 महीने के अंतराल में 3 इमारतों के हादसे के चलते 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इन्हीं बातों को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उल्लासनगर शहर अध्यक्षा पंचम कालानी ने बताया कि धोखादायक इमारतों के विषय पर जल्द कोई निर्णय नहीं लिया गया तो पार्टी सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी कि जब मैं मेयर थी और तभी भी यही सरकार थी और लकीली पहली बार हमें थाने ज़िला के मुख्यमंत्री मिले हैं, तो और हमारे एमपी भी श्रीकांत शिंदे सर हैं। तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पे दिन ब दिन इतनी हालत ख़राब है। तब से ही हमारी यही डिमांड रही थी कि आप हमें प्लीज़ हमारे धोखादायक बिल्डिंगों की कुछ नहीं कुछ सोल्यूशन निकाल के दीजिए। उन्होंने हमको इसके प्रीवियसली जो एक बिल्डिंग गिरी थी जिसमें एक आदमी, एक बच्चा मर गया था जो सिर्फ अपना सामान लेने गया था, तभी उन्होंने हमें ये बोला था कि हम इस पर जल्द से जल्द निर्णय लेंगे। मैं उनसे, और तभी काफ़ी बैनरबाजियाँ भी हुई थी, बट हम उस चीज़ों पे नहीं बिलीव करते हैं। जब तक हमारे हाथ में पेपर्स नहीं आते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस के, हम वो चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी हमारे सीएम सर को कि सिंस ये थाने डिस्ट्रिक्ट की है, आपकी ही एरिया है, तो प्लीज़ हमें जल्द से जल्द ये बिल्डिंगों का कुछ नहीं कुछ सोल्यूशन निकाल के दीजिए। जीआर हमारे हाथ में जितना जल्दी हो सके दीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी की जो है इसमें खुल के भूमिका सामने नहीं आई, तो राष्ट्रवादी का तीव्र जो है रूप इस मुद्दे पे क्यों नजर नहीं आ रहा? मैं आपको वो ही बोल रही हूँ, जब तक हमारे हाथ में पेपर्स नहीं आते हैं हम बैनरबाजियों में बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं। मैं तो इतना भी बोलूँगी कि अगर इस जीआर में थोड़ा भी टाइम लगने वाला है तो हमारे शहर को ट्रांजिट कैंप्स है ही नहीं। मैं हमारे सीएम सर से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ हमारे शहर को जल्द से जल्द 20 CR का फंड दिया जाए, क्योंकि हमारे शहर के लोग इतने पुअर हैं, इतने अफोर्डेबल नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो मानस टावर गिरी है वो ऑलरेडी डेंजरस बिल्डिंग थी, फिर भी उसमें 5 फैमिलियाँ रही हुई थी, क्योंकि वो लोग बाहर जाके अपना रेंट पे या अपना दूसरा घर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो हमें ट्रांजिट कैंप कहाँ पे भी हमारे पास जो भी गवर्नमेंट की जगह है, एटलीस्ट हमको 20 CR फंड जल्द से जल्द मिल जाए, सो दैट हम उनको ट्रांजिट कैंप दे सकें। और अभी जितनी भी बिल्डिंग डेंजरस है वो बिल्डिंग से एटलीस्ट हम लोगों को निकाल कर हम उन्हें अफोर्डेबल होम्स दे सकें। पिछले 2.5 साल राष्ट्रवादी कांग्रेस भी सत्ता में थी, तो उस समय राष्ट्रवादी ने क्यों नहीं जीआर लाया? देखिए, तभी हमारे एकनाथ शिंदे सर ही मिनिस्टर थे, और मैं ये बताना चाहूँगी कि सर ने हमें ये प्रॉमिस भी किया था कि मैं आपको ये जीआर जल्द से जल्द ला के दूँगा, और उन्होंने किया भी है, काफ़ी फॉलोअप भी किया है, सिर्फ पेपर्स पे आना बाकी है। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जितना जल्दी हो सके हमें जीआर हाथ में दें। अभी जो मानस इमारत की दुर्घटना हुई उसमें 4 जन हो गए, उसके बाद में जो आप कोमल पार्क में हिस्सा हो जाए उसमें भी 1 जन डेट हो गए। तो इस जगह में आप दोनों जगह पे आप कार नहीं दिखेंगे, उस दिन भी सरकार जी कार्यक्रम था आप भी नहीं दिखेंगे। राष्ट्रवादी क्या भूमिका क्या है? नहीं, अगर मैं नहीं दिखती हूँ तो हमारे फैमिली में से कोई ना कोई ज़रूर दिखता है। पापा थे वहाँ पे, दोनों जगह पे मेरे फादर इन लॉ थे, जो ओवरऑल हमारे हेड ही हैं। मेरे फादर हैं एनसीपी, हम लोग पूरा मिलके टीम वर्क करते हैं। जहाँ पे पापा जहाँ मैं नहीं पहुँच सकती हूँ वहाँ मेरे पापा पहुँच जाते हैं, या वो भी पहुँच जाते हैं। जहाँ वो नहीं पहुँच सकते हैं वहाँ मैं पहुँच जाती हूँ। तो उस दिन उनको जो ज़रूरत एम्बुलेंस की थी वो टाइम में अवेलेबल नहीं हुई, उनको ऐसा आरोप है कि जो अवेलेबल नहीं होती थी तो जान बच जाती थी। तो इसके बारे में क्या हुआ? कोमल पार्क की बात कर रहे हैं हम? मानस टावर में ऐसे एम्बुलेंस पहुंच गई थी, लेकिन थोड़ा टाइम लगा था।
ऐसे बोला गया था कि बारिश है, ट्रैफिक थी, इसके लिए एम्बुलेंस थोड़ा लेट पहुंची, बट बहुत तीव्र घटना थी। हम लोग उस पर, और मैं इतना भी कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जो भी लोग एक्सपायर हो रहे हैं उन्हें एटलीस्ट उनका मुआवजा मिले, एटलीस्ट आगे उनको थोड़ा बहुत तो रिलीफ मिलेगा। जो मुआवजे की बात पालक मंत्री जो आया के अभी मुख्यमंत्री उन्होंने भी पिछली दुर्घटना में बात कही थी, जो अभी तक मुआवजा नहीं मिला था, आगे की राष्ट्रवादी की भूमिका क्या होगी? देखिए, हम लोग बोलना नहीं चाहिए, बट हम सड़क पे उतरने में देर नहीं करेंगे, हम आंदोलन करने में बिल्कुल देर नहीं करेंगे, बट आई एम श्योर उसका मौका नहीं मिलेगा हमको, क्योंकि हमारे जो सीएम सर हैं थाने डिस्ट्रिक्ट के हैं, मैं वही बोला कि ये पूरा एरिया ही उनके एमपी सर, हमारे जो एमपी हैं वो भी श्रीकांत शिंदे सर है, तो ये उनका ही एरिया है। मुझे आई एम श्योर कि वो लोग बहुत जल्द से जल्द इस चीज़ पे एक्शन लेंगे। इस बारे में आप मुख्यमंत्री से मतलब मिलाव करेगी या उनसे बात सिस्टम में जाके मिलोगे? बिल्कुल, मैं उनसे पर्सनल मीटिंग करूँगी बहुत, और ऑलरेडी हमने टाइम ले लिया है। जैसे ही मेरी मीटिंग होती है मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।